और अपना निजी काम में दिल दिया। पार्टी की सेवा करना, पार्टी को मजबूत बनाना, 2025 में हम लोगों का लक्ष्य है पुनः जो है हमारी एनडीए की सरकार बने और इसी लक्ष्य के साथ हम पार्टी ज्वाइन की है। व्यक्तिगत इच्छा जनता की सेवा है, व्यक्तिगत इच्छा हमारे समर्थक की चाहत है। हम अपने समर्थकों के साथ आज भी खड़े हैं, कल भी खड़े रहेंगे। बिहार और झारखंड से जुड़ी दो बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार के चर्चित बाहुबली नेता और पूर्व विधायक सुनील पांडे ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। पार्टी की सेवा करना, पार्टी को मजबूत बनाना, 2025 में हम लोगों का लक्ष्य है पुनः जो है हमारी एनडीए की सरकार बने और इसी लक्ष्य के साथ हम पार्टी ज्वाइन की है। हम जिसके साथ भी रहे हैं, करीब भी रहे हैं, हम जिसके साथ भी रहे हैं, करीब भी रहे हैं, लेकिन हमारे समर्थकों की दिली इच्छा थी कि नहीं, पार्टी को मजबूत किया जाए, आगे सरकार बनानी है, इसलिए हम अब ये पार्टी निर्णय करेगी और पार्टी निश्चित तौर पे जो निर्णय करेगी अच्छा निर्णय करेगी। अब तो हमने कहा ना कि ये पार्टी निर्णय करेगी। भारतीय जनता पार्टी जो है किसी एक व्यक्ति विशेष पर नहीं चलती है। अब पार्टी निर्णय करेगी और जो निर्णय करेगी उस निर्णय के साथ हम लोग। आपकी व्यक्तिगत इच्छा तो होगी? व्यक्तिगत इच्छा जनता की सेवा है, व्यक्तिगत इच्छा हमारे समर्थक की चाहत है। हम अपने समर्थकों के साथ आज भी खड़े हैं, कल भी खड़े रहेंगे। तो वहीं झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार को बड़ा झटका देने की तैयारी शुरू हो गई है, क्योंकि चंपई सोरेन दिल्ली आए हुए हैं और उनके दिल्ली आने से पहले ही अटकलें लग रही है कि चंपई सोरेन भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और उनके साथ 22 से 24 जो नेता है वो भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और अपना निजी काम में दिल दिया। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। यानी साफ तौर पर हेमंत सोरेन सरकार के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि 22 एमएलए के साथ यहां पर चंपई सोरेन के बीजेपी में जाने की खबर निकलकर सामने आ रही है। क्या है माजरा, विस्तार से समझेंगे एक एक करके। सबसे पहले बात कर लेते हैं बिहार की राजनीति को लेकर। तो बिहार के चर्चित बाहुबली नेता और पूर्व विधायक के सुनील जो है पांडे आज बीजेपी में शामिल हो गए हैं। सुनील पांडे ने अपने बेटे विशाल प्रशांत के साथ भाजपा की सदस्यता ली है। बीजेपी में शामिल होने से पहले सुनील पांडे पशुपति कुमार पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में थे। उनके बीजेपी में शामिल होने के बाद अब पशुपति पारस के साथ बड़े नामों में केवल सूरजभान सिंह बचे हैं। 4 बार से विधायक रह चुके सुनील पांडे को बीजेपी में शामिल करने की तैयारी आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जो है वो की गई थी। और ऐसे में आपको बता दें कि आगामी विधानसभा उपचुनाव को लेकर काफी पहले शुरू हो गई थी। इसे लेकर आखिरकार पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने प्रदेश कार्यालय में सुनील पांडे और उनके बेटे विशाल प्रशांत को बीजेपी की सदस्यता दिला दी। माना जा रहा है कि तरारी विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में बीजेपी सुनील पांडे के बेटे विशाल प्रशांत को उम्मीदवार बनाएगी। ऐसे में जो है उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। ज्वाइन करने के बाद क्या कुछ कहना है उनका, जरा एक बार आप खुद सुनिए। पहले भी हम एनडीए में थे, आज हम विधिवत बीजेपी ज्वाइन किए हैं और पार्टी को कैसे मजबूत करना है अपने तमाम साथियों के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ, जितने हमारे समर्थक हैं, पूरे प्रदेश से हमारे समर्थक आए हुए हैं और सब लोग पार्टी हित में काम करेंगे, पार्टी को मजबूत करेंगे और 2025 में पुनः हम लोग जो है भारी बहुमत के साथ इस बार सरकार बनाएंगे। यही लक्ष्य लेकर हमारे समर्थक यहाँ से 24 में भी कुछ लक्ष्य रहेगा आपका, क्योंकि उपचुनाव होने वाले हैं तरारी में और आप 4 बार वहाँ से हीरो और तरारी से अब समझदार आप लोग हैं, जनता भी समझदार है। समर्थक की भावना को देखते हुए पार्टी जो अच्छा निर्णय करेगी हम पार्टी के साथ। आपके लड़के ने पार्टी को ज्वाइन किया है, क्या राजनीति उनके माध्यम से भी आगे, या अब आगे का भविष्य आगे देखा 24 में क्या आगे का भविष्य आगे देखा जाएगा, जैसा होगा बता दिया जाएगा। जनता का ये पार्टी निर्णय करेगी और हमारे समर्थक इच्छा सर, क्षेत्र की जनता की इच्छा होगी सुनील पांडे जी फिर से आए। जी हाँ, आरएलजेपी हमने छोड़ा। पशुपति पारस के आप सच्चे सिपाही दिख रहे, अचानक सच्चे सिपाही सभी होते हैं, समय के साथ परिस्थितियाँ बदलती है और हमारे समर्थक की इच्छा थी, जितने भी हमारे समर्थक थे उन सबों की इच्छा थी कि बीजेपी ज्वाइन किया जाए, तो हमने बीजेपी ज्वाइन किया। समर्थकों की इच्छा होगी सब तरारी से सुनील पांडे या उनके लड़के जाएं फिर से चुनाव। अब समर्थक जो निर्णय करेंगे और पार्टी जो निर्णय करेगी हम सभी उनके साथ। पहले माननीय लालू प्रसाद यादव जी के शासनकाल का गिनती पहले बताएं
क्योंकि कोई भी गिनती जब बताया जाता है तो पहले का भी गिनती साथ रखा जाता है। जिस वक्त वो पहले का गिनती साथ में बताएंगे तो मैं जवाब दूंगा। लेकिन लंबी अब हो तो गया, अब तो हो गया भाई। मैंने कहा ना कि उनको बोलिए कि वो तो लंबी फेरिस्त डाले हैं ना, उनका एक किताब लिखा जाएगा तो पहले वो किताब लिख के आए अपने पूर्व के शासनकाल। जैसा कि आपने सुना, यहाँ पर वो कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ जो है वो आई है, काफी ज्यादा काम से प्रभावित है, पार्टी को और मजबूत करने के लिए आगे काम करेंगे, पार्टी के डेवलपमेंट के लिए और आगे काम करेंगे। और अब उपचुनाव में लड़ेंगे कि नहीं, कौन सी सीट पर उनको मौका मिलेगा, ये सारी चीजें जो है वो अब जो आप कह सकते हैं पार्टी के आला कमान है वो निर्णय लेंगे, ऐसा वो कहते नजर आ रही हैं। सीट पर आपको बता दें कि बागपा माले का कब्जा रहा है और बीजेपी हर हाल में इसे अपने पाले में करना चाहती है और सुनील पांडे इसी सीट से विधायक रह चुके हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने सुनील पांडे और उनके बेटे विशाल प्रशांत का पार्टी में स्वागत किया और तरारी विधानसभा उपचुनाव को लेकर इशारों ही इशारों में संकेत भी दिए हैं। वहीं पूर्व विधायक सुनील पांडे ने बीजेपी का दामन थामते ही जय श्री राम का नारा लगा दिया। सुनील पांडे ने कहा कि वो लंबे अरसे से एनडीए के कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहे हैं, लेकिन अब उनकी जो अपनी पार्टी है बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उनका मकसद आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी को जीत दिलाकर सरकार बनाने का है। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि पार्टी को जीत दिलाकर जो है सरकार बनाना चाहते हैं और इसे लेकर ही वो आगे काम कर रही हैं। दबंग नेता की छवि के हैं सुनील पांडे। सुनील पांडे की छवि बाहुबली की रही है और 34 साल की उम्र में वो साल 2000 के विधानसभा चुनाव में पहली बार जीत हासिल कर विधायक बने थे। साल 2000 में समता पार्टी के टिकट पर पहली बार पीरो से चुनाव जीता था। फरवरी 2005 और अक्टूबर 2005 में उपचुनाव भी उन्होंने इसी सीट पर जीत दर्ज की। 2010 में सुनील पांडे जदयू से टिकट पर तरारी का चुनाव जीते। 15 में उनके खिलाफ आपराधिक मामले को देखते हुए जदयू ने उन्हें किनारा कर लिया। नीतीश कुमार उस वक्त वो महागठबंधन के साथ थे। 2015 में सुनील पांडे की पत्नी गीता पांडे एलजेपी से टिकट पर तरारी से चुनाव मैदान में उतरी, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 2020 में विधानसभा चुनाव में सुनील पांडे निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे और दूसरे नंबर पर है। बीजेपी के कौशल विद्यार्थी चुनाव में तीसरे नंबर पर चले गए थे और जीत सुदामा प्रसाद की हुई। अब सुदामा प्रसाद आरा लोकसभा सीट पर जीत हासिल करने के बाद सांसद जा चुके हैं और तरारी सीट पर विधानसभा उपचुनाव होना है और इसी वजह से अब इन्हें जो है इनको लेकर तैयारी की जा रही थी, इनको लेकर चीजें कही जा रही थी और अब ऐसा ही देखने के लिए मिल रहा है कि अब इस सीट को लेकर आप कह सकते हैं इनसे ही उम्मीद जताई जा रही है। तो अब क्या होने वाला है आने वाले समय में, किस तरीके से और ज्यादा बीजेपी का कुनबा बढ़ेगा, उससे हम आपको तो बताते रहेंगे। अब बात कर लेते हैं झारखंड की। तो झारखंड में चंपई सोरेन को लेकर अटकलें लगनी तेज हो गई है। इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण हम आपको बता देते हैं। दरअसल चंपई सोरेन जो है वो दिल्ली आए हुए हैं और ये कहा जा रहा है कि चंपई सोरेन को लेकर कि चंपई सोरेन ने कोई बात जो है आला कमान के सामने रखी है और चंपई सोरेन 22 एमएलए के साथ बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं और इसी वजह से चंपई सोरेन को लेकर अब ये कहा जा रहा है कि उन्होंने मूड बना लिया है कि वो जाएंगे, लेकिन किसी बात पर अभी जो है उनकी सहमति नहीं बनी है। वो पार्टी स्विच कर सकते हैं। वो दिल्ली भी आए हुए हैं और दिल्ली में आने के लिए तो वो कह रही हैं कि वो अपने पर्सनल काम से यहाँ पर आए हुए हैं, उनका खुद का निजी कुछ काम है, इस वजह से वो आए हुए हैं। और उनके बयान ने भी कहीं ना कहीं अटकलें को, जो अटकलें चल रही है कि उनके बीजेपी में जाने की, उसको हवा दे दी है और कहा जा रहा है कि चंपई सोरेन जो है वो भाजपा का दामन आज ही थाम सकते हैं। बीजेपी ज्वाइन कर रही है या नहीं, हाँ या ना सर, ये तो क्लियर कर सकते हैं आप। देखिए, हमने बोल दिया जहाँ पर अभी है वहीं पर है। लेकिन मुख्यमंत्री पद से आपको मुख्यमंत्री पद से हटाने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई विधायक नाराज थे कि परिवारवाद को खत्म करके चंपई सोरेन आगे आए हैं, अब उन्हें हटाया जा रहा है। बड़े नेता हैं आदिवासी, बड़े नेता हैं आप आदिवासी, आपको हटाया गया, क्या आपकी नाराजगी है हेमंत सोरेन से या जेएमएम से? आपको लगता है कि नहीं हटाना चाहिए था, चुनाव आपके उसमें होना चाहिए था? जी सर। आप लोग जैसे हमको सवाल करते जा रहा है ना, जी सर, हम उसमें क्या कहेंगे कि हम जो स्पेशल हम जो बोल दिया, हम निजी काम के लिए काम में आए हैं और हम जहाँ पर है वहीं पर है। चंपई साहब कलकत्ता आप गए थे, शुभेंदु जी से मुलाकात हुई आपकी? ये नहीं, हम अभी किसी से मुलाकात नहीं हुआ है। जब हमारा कार्यक्रम ही हम नहीं बना है तो कार्यक्रम बनेगा तभी ना। कलकत्ता आप किस लिए गए थे? चलिए दिल्ली तो आप निजी काम से आ गए, कलकत्ता किस लिए गए थे? कलकत्ता से तो यहाँ आया हम। हाँ, वहाँ क्यों गए थे आप? वहाँ भी आप लोग देखिए,
हम अभी अपना काम में आए हैं, निजी काम में आए हैं, बाद में हम बताएंगे। चलिए। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ये बहुत बड़ा झटका होगा हेमंत सोरेन के लिए, जिस हेमंत सोरेन की गैर मौजूदगी में चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री पद पर बैठाया गया था। और एक ऐसा मजबूत उम्मीदवार अगर झारखंड में पाला बदलता है 22 एमएलए के साथ, तो सरकार अस्थिर हो जाएगी और झारखंड में सरकार गिरने के आसार भी नजर आ रही हैं। अब ये देखना होगा कि झारखंड में आने वाले समय में राजनीति क्या करवट लेती है, उससे हम आपको रखेंगे अपडेटेड। फिलहाल के लिए झारखंड और बिहार से जुड़े इस सब मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।